हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक पहाड़ों पर बारिश आफत बनकर बरस रही है। कहीं सड़कें धंस रही हैं तो कहीं पर बाजार तालाब बन गए हैं। कहीं कमजोर मकान बारिश का दबाव नहीं झेल पा रहे तो मंडी में भारी बारिश की वजह से पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी आसमान से आफत बरसने का सिलसिला जारी है। इसकी वजह से पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे 154 का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। इसके बाद बड़ी गाड़ी और भारी गाड़ियों के लिए इस रास्ते को रोक दिया गया। ग्राम पंचायत दलेर में पुल न होने की वजह से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालात ये है कि गांव में किसी के बीमार पड़ने या घायल होने पर एम्बुलेंस तक पहुंचना भी चुनौती बन जाता है। मंडी में भारी बारिश के बाद शहर से लेकर गांव तक हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। तेज बारिश के बाद मंडी शहर की इंदिरा मार्केट में जलभराव हो गया। ड्रेनेज ब्लॉक होने की वजह से सड़क का बाजार का हिस्सा पानी में डूब गया। देखते ही देखते पूरा इलाका तालाब जैसा नजर आने लगा। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में भी मौसम ने करवट बदल ली है। लगातार हो रही बारिश के चलते आम लोगों के साथ साथ फल उत्पादकों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। अनंतनाग में बड़ी संख्या में लोग बागवानी से जुड़े हैं। लगातार बारिश से फलों के बागानों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। तस्वीर राजौरी की है, जहां बारिश के साथ साथ बिजली गिरने का दौर भी जारी है। प्रशासन ने राजौरी के लोगों को सावधान सुरक्षित रहने की सलाह दी है। रामबन में भी आंधी बारिश बिजली गिरने का डरावना दौर जारी है। मूसलाधार मुसीबत का आलम यह है कि रियासी का सलाल बांध लबालब हो गया। पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि बांध के दरवाजे खोलने पड़ गए। बारिश इतनी तूफानी हो रही है कि कमजोर घर तिनके की तरह बिखर रहे हैं। मलबे में तब्दील मकान का ये मंजर जम्मू का है, जहां दिल की मरीज अकेली महिला का आशियाना पल भर में बिखर गया। मूसलाधार बारिश के बीच ओले गिरने से जम्मू कश्मीर के बारामूला में फलों के बागान और खरीफ फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में किसानों ने सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई है। साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार में भी नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा, यमुना, सरयू और कोसी नदी के बढ़ते जलस्तर ने कई शहरों और गांवों की मुश्किलों को बढ़ाकर रख दिया। उफनती हुई नदियां लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बन गई हैं। ललितपुर में लगातार बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर है। कानपुर थाना क्षेत्र के एक पुल के ऊपर से पानी का तेज बहाव जारी था। इसी दौरान एक युवक पानी के बीच से बाइक निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि बाइक युवक के नियंत्रण से बाहर हो गई। देखते ही देखते पानी बाइक को अपने साथ बहाकर ले गया। गनीमत रही युवक समय रहते संभल गया और बाल बाल बच गया। ये तस्वीर बताती है कि उफनते पानी के बीच पुल पार करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। बलरामपुर के गैंसली इलाके में भी बारिश के बाद बदहाली की तस्वीर सामने आई। गैंसली क्षेत्र के कठेर गांव में भारी जलभराव के चलते सड़क पर पानी भर गया। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों का सड़क से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। इसी रास्ते के किनारे सरकारी स्कूल भी है। ऐसे में पानी के बीच स्कूल आने जाने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। उन्नाव में उफनती गंगा में नहाना मौत के मुहाने पर पहुंचने जैसा हो गया है। तस्वीर आनंद घाट की है, जहां सीढ़ियों पर दो बहनें नहा रही थी। तभी फिसलकर वो गहरे पानी में डूब गई। बेटियों को बचाने पिता उतरे तो वो भी मझधार में फंस गए। इसी बीच घाट पर मौजूद राजू पंडा बिना वक्त गवाए नदी में कूद पड़े और डूबती 3 जिंदगियों को मौत के मुंह से बाहर निकाल दिया।
जस्ट गिरा। गंगा की उफनती लहरें उत्तर प्रदेश के लोगों को किस कदर डरा रही हैं, बलिया की ये तस्वीर इसकी गवाही दे रही है। यहाँ एक पूरी पानी की टंकी पल भर में नदी में समा गई। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों उफान पर है। नदियों का दायरा बढ़कर रिहायशी बस्तियों तक पहुंच चुका है। निचले तटीय इलाकों में बाढ़ का पानी भर चुका है। आलम यह है कि संगम रिवर फ्रंट रोड भी पूरी तरह से डूब चुकी है। ये वो सड़क है जिसे महाकुंभ 2025 के दौरान करोड़ों की लागत से बनाया गया था, लेकिन नदी का पानी बढ़ने के साथ ये सड़क अब दरिया में बदल चुकी है। वाराणसी में भी गंगा के तेवर बेहद उग्र है। यहाँ हो रही मूसलाधार बारिश ने मुसीबत को दोगुना कर दिया। वाराणसी में नदी किनारे सारे मंदिर और घाट डूब चुके हैं। दशाश्वमेध घाट भी गंगा में समा चुका है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से सिर्फ 1 मीटर और खतरे के निशान से करीब 2 मीटर नीचे है। दशाश्वमेध घाट पर शाम की आरती छत पर हो रही है। मणिकर्णिका घाट पर शवों का अंतिम संस्कार तो गुरुवार से ही छतों पर हो रहा है। हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम संस्कार अब गलियों और सड़कों पर हो रहा है। अयोध्या में सरयू भी बेसब्र हो चुकी है। नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर चुका है। ऐसे में लोगों से नदी तट से दूर रहने की अपील की गई है। बैराजों से छूटे लाखों क्यूसेक पानी से गढ़मुक्तेश्वर में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कें 4 फीट तक डूबी हुई है। 15 से ज्यादा गांव का संपर्क कट चुका है। लोगों को आने जाने में नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बाढ़ का पानी आबादी के करीब पहुंचने से खतरा भी बढ़ गया है। बिहार की राजधानी पटना में भी नदी किनारे के इलाकों का हाल बेहाल है। भागलपुर में भी गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है और इस जिले में गंगा के साथ साथ कोसी भी कहर बरपा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।